परिवार यीशु कौन कौन आए, तेरे परिवार यीशु कौन कौन आए, तेरे परिवार यीशु कौन कौन आए। प्रेम के भूखे हजार हैं, मुझे प्यारा लगत है। प्रेम के भूखे हजार हैं, मुझे प्यारा लगत है। प्रेम के भूखे हजार हैं, मुझे प्यारा लगत है। यीशु का परिवार है, मुझे प्यारा लगत है। तेरे परिवार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे परिवार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे परिवार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे परिवार मसीह कौन कौन बैठे। पिता की प्रिय संतान है, मुझे प्यारा लगत है। पिता की प्रिय संतान है, मुझे प्यारा लगत है। यीशु का परिवार है, मुझे प्यारा लगत है। यीशु का परिवार है, प्यारा लगत है। तेरे परिवार यीशु क्या क्या है मिलता, तेरे परिवार यीशु क्या क्या है मिलता, तेरे परिवार यीशु क्या क्या है मिलता। भाई और बहनों का प्यार है, मुझे प्यारा लगत है। भाई और बहनों का प्यार है, मुझे प्यारा लगत है। यीशु का परिवार है, मुझे प्यारा लगत है। यीशु का परिवार है, प्यारा लगत है। तेरे परिवार प्रभु हम सब हैं आए, तेरे परिवार मसीह हम भी हैं आए, तेरे परिवार मसीह हम भी हैं आए। करता तू इतना जो प्यार है, मुझे प्यारा लगत है। करता तू इतना जो प्यार है, मुझे प्यारा लगत है। यीशु का परिवार है, मुझे प्यारा लगत है। यीशु का परिवार है, मुझे प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का परिवार है, मुझे प्यारा 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 लगत है। आमेन, हालेलुया। हाँ यीशु प्रभु, हम आपके नाम से संगति करते हैं, हम आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, हम आपके नाम से, आपके प्रेम से एक किए गए हैं। इसीलिए हमें यीशु आपका परिवार प्यारा लगता है, दुलारा लगता है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पूरे दिल से प्यार करते हैं, हम में से प्रेम बहता है यीशु, क्योंकि अब हम आपके साथ एक हो चुके हैं, प्रेम के साथ एक हो चुके हैं, प्रेम का मंदिर बन चुके हैं, प्रेम का घर बन चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, हम हर समय आप पर अपनी आंखें लगाकर रखते हैं प्रभु। हाँ यीशु, क्योंकि हमें सामर्थ, ताकत आपसे मिलती है प्रभु, क्योंकि आप हमें ऐसा देखते हैं यीशु कि जैसा हमने कभी एक भी कोई भी पाप ना किया हो। आमेन। इसलिए अब हमारे जीवन में आप हैं यीशु, हमारा सब कुछ आप है। हम आप में जिंदा हैं, आप में जीवन जीते हैं, आप में सांसें लेते हैं यीशु। आमेन, हालेलुया।
आमेन, हालेलुया। हाँ यीशु, आप हमारा मेमना है, पवित्र मेमना जो हमारे जगह पर, हमारे स्थान पर क्रूस पर बलि हुआ, ताकि हम पाप से मुक्त हो जाएं, छुटकारा पा लें और हम आपकी पहचान में आपके साथ एक हो जाएं। आपने हमारा स्थान लिया ताकि हम आपका स्थान ले लें। वचन कहता है जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को जानता नहीं था पाप क्या है, जो पाप, जिसने कभी पाप नहीं किया, वो हमारे लिए पाप बना। वो पापी नहीं बना, वो पाप बना, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं बिना कर्मों के। यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। यीशु, ये हमारे लिए कोई नहीं कर सकता था, केवल परमेश्वर का पवित्र मेमना जो हमारे लिए बलि हुआ, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, जिसने अपने आप को दे दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, अपने संपूर्ण जीवन से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि ये जीवन अब हम आप में जीते हैं यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज की इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं अपने इस समय हर प्रियजन के लिए, जो लोग भी हमें देख और सुन रहे हैं, उन सब के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपका प्रेम उनके हृदयों में इस समय बह रहा है, आपका प्रेम इस समय उनके हृदयों की ओर आप बहाल कर रहे हैं, आपके अनुग्रह को बहाल कर रहे हैं प्रभु आज। और आज उनकी जो भी जरूरत है, मैं नहीं चाहती कि कोई टूटे दिल वाला व्यक्ति जो इस समय देख रहा है, कोई डिप्रेशन वाला व्यक्ति जो इस समय मुझे सुन रहा है, जो भी व्यक्ति है इस समय जो ठोकर खाए हुए है अपनों से, अपने परिवार के लोगों से, जो इस समय थक चुका है, अपनी कोशिशें कर करके हार चुका है, हार मान चुका है, प्रभु इस समय आपका प्रेम आप बहाल कर रहे हैं यीशु, अपना बिना शर्तों का प्रेम आप बहाल कर रहे हैं प्रभु। और इस समय प्रभु आपका प्रेम उनके हृदयों को चंगा कर रहा है प्रभु, शांति दे रहा है प्रभु, जीवन दे रहा है प्रभु, छुटकारा दे रहा है प्रभु, बहाली दे रहा है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, आपका प्यार वो मरहम है जो गहरी से गहरी चोट को, गहरे से गहरे घाव को भर देता है और हमें प्यार करने की ताकत देता है। उनसे भी जो हमें सताते हैं, उनसे भी जो हमारे शत्रु बनकर हमारे सामने खड़े होते हैं, प्रभु आपका प्यार इनके भीतर ओवरफ्लो होने पाए, इनके भीतर से उमड़ने पाए प्रभु, ताकि दूसरे लोग प्रभु इनके द्वारा चंगाई को पाएं, आराम को पाएं, शांति को पाएं, विश्राम को पाएं, जीवन को पाएं प्रभु, चंगाई को पाएं। धन्यवाद देती प्रभु पवित्र आत्मा जी, इस समय प्रभु आपने इनके जिंदगियों को बहाल किया है और अब ये वैसे नहीं है जैसे ये इस ऑनलाइन लाइव मीटिंग में जुड़ने से पहले थे प्रभु। अब ये पूरी रीति से वापस हरे भरे हो गए हैं प्रभु, इनके जीवन फिर से आपने खुशहाल कर दिया प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, क्योंकि आपका एक क्षण का फेवर हमारी जिंदगी को पलट के रख देता है, हमारे संसार को बदल के रख देता है। और प्रभु आज अभी इस समय आपने पूरी रीति से इनके बिछोने को पलट के रख दिया है, इनके जीवनों को रूपांतरित कर दिया प्रभु। आपका प्रेम सब कुछ को संभाल सकता है और इस समय प्रभु ये आपके प्रेम में, गहरे प्रेम में प्रभु ये पूरी तरह से डूबे हुए हैं प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, जो अनुभव आज ये इस समय कर रहे हैं प्रभु, शायद इन्होंने इससे पहले ये अनुभव नहीं किया था। अब कुछ लोग ऐसे हैं प्रभु जो समझ में नहीं आ रहा था उन्हें, वो कंफ्यूज होकर, भ्रमित होकर भटक गए थे प्रभु। आज फिर से आप उन्हें वापस उस मार्ग पर लेकर आए हैं जिस पर इन्हें चलना है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज आप हम सबकी मदद करेंगे पवित्र आत्मा जी, हमें जो भी चाहिए वो आप जानते हैं, हमारी जो भी जरूरत है वो आप जानते हैं। और आज प्रभु ना केवल आप हमारी जरूरत पूरी करेंगे, आप अद्भुत को करेंगे, अद्भुत को करेंगे,
आप मोर देन इनफ के प्रभु हैं। और प्रभु आज हम आपकी सप्लाई में से अब अत्यधिक अधिकाधिक रिसीव करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु हम आपको। आमीन 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आज इस रविवार की सुबह प्रभु ने फिर से हमें इकट्ठा किया, फिर से हम एक साथ हैं, और ताकि हम आज फिर से अपने प्रभु के वो बातें जो इस संसार में हमें कहीं सुनने को नहीं मिलती हैं, हमें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं, हम प्रभु की उन बातों को जिसमें जीवन भी है और आत्मा भी है, हम प्रभु की उन बातों में से रिसीव करें। हमें इस संसार का ज्ञान प्रलोभित करता है कि हम इस संसार के ज्ञान की तरफ भागे। बहुत बार तो हम आत्मिक ज्ञान के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वचन कहता है कि प्रभु का जो प्रेम है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई है, जो प्रभु के प्यार की, वो ज्ञान से परे की बात है। आप कभी भी उसको, आप चाहे लंबी लंबी बाइबल स्टडीज लेकर आ जाएं, आप कितनी भी थियोलॉजी पढ़ लें, आप कितनी भी डिग्रीज ले लें, पर प्रभु का जो प्रेम है वो अनुभव किया जाता है उनके साथ रिलेशनशिप में। वो किसी भी ज्ञान से प्राप्त नहीं होता, किसी भी कोशिश से प्राप्त नहीं होता। प्रभु का प्यार हमें वो देते हैं, प्रभु अपने प्रेम को देते हैं जब हम उनके साथ इस एकता में जीते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमें अपने साथ एक किया है। आमीन। तो आज हम प्रभु के साथ एक किए गए हैं, प्रभु ने हमें अपने साथ एक कर लिया है, और ये सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में कि उन्होंने हमें अपने साथ हमेशा के लिए एक कर लिया है। आमीन। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, बहुत प्रेम भरा स्वागत प्रभु यीशु के नाम से। और किसी भी रीति से जो आप हमें एनकरेज करते हैं, गॉड ब्लेस यू इन मेनी फोल्ड्स। प्रभु आपको कई गुना आशीष दें, कई गुना आपको बढ़ाएं परमेश्वर, और आपके जीवन में आप प्रभु के वचनों को, उनकी वचनों की गहराई को, प्रकाशन को पवित्र आत्मा के द्वारा निरंतर रिसीव करें, क्योंकि उसी के द्वारा ही हम जीवन पाते हैं, उसी के द्वारा ही हम उत्तर पाते हैं, उसी के द्वारा ही हम बाहर निकलते हैं प्रभु के प्रकाशनों से, ना कि किसी भी ज्ञान से। तो हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, हमें कोई आत्मिक रीति से हम ज्ञान बटोरने नहीं निकलते हैं। हम उन प्रभु के, जैसा प्रभु ने कहा, मार्था मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है, तो बहुत बातों की चिंता करती है। वो भी वहां थी, मार्था और मरियम दोनों बहनें थी, वो भी वहां थी, और वो भी वहां जो परमेश्वर के वहां लोग इकट्ठे हुए थे, जो लोग यीशु को सुनने के लिए आए थे, सबकी सेवा के लिए वहां थी। वो वहां खाना बना रही थी, लोगों के लिए तैयारियां कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ घबरा रही थी, परेशान हो रही थी, और वो प्रभु पर ही दोष लगाने लगी कि प्रभु ये बैठी है महारानी बनकर, इसको पता नहीं है कि मैं कितना काम कर रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ, तो मेरे साथ आकर काम करे, मेरे साथ जुट के मेरे साथ काम करे, हम एक लीडर की तरह यहाँ संभालें, हम लीडर की तरह काम करें। और ये महारानी बनकर यहाँ चुप करके बैठी है, इसको भी पता नहीं चल रहा और आपको भी पता नहीं चल रहा। तो वो प्रभु पर भी दोष लगाने लगी और मरियम पर भी दोष लगाने लगी। लेकिन प्रभु ने कहा, मार्था मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने अपना सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। मरियम ने अपना सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। क्यों? क्योंकि मरियम हमेशा प्रभु के पास बैठकर उनके हृदय को सुनना चाहती थी। प्रभु क्या सोचते हैं, प्रभु क्या बोलते हैं, उनकी क्या राय है, वो हमेशा वो सुनना चाहती थी। आमेन। और आज आपको और मुझे भी, हमें भी वो सुनने की, वो जानने की जरूरत है जो प्रभु हमारे लिए सोचते हैं, जो उनका दृष्टिकोण हमारे प्रति है, जो वो हमारे लिए बोलते हैं निरंतर हमारे हृदय में, वो हमें सुनने की जरूरत है। आमेन। मेरे लिए बहुत पेनफुल है जब मैं किसी को देखती हूँ आइडेंटिटी क्राइसिस में, कि उस व्यक्ति को पता नहीं है कि अभी वो मसीह में कौन है। तो मेरे लिए बहुत ही दुखदायी होता है कि कोई व्यक्ति इस संसार में जी रहा है और उसको यही नहीं पता कि वो कौन है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्मा है,
जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसका परमेश्वर के राज्य में नया जन्म हुआ है, हम सब जानते हैं वचन में लिखा है जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, बाइबल में लिखा है, तब तक वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और जो नए सिरे से जन्मता है वो नई सृष्टि हो जाता है परमेश्वर के राज्य में। और वचन में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्मता है तो वो अपनी आइडेंटिटी में, अपनी जो मसीह में नई पहचान है उसमें पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। फिर उसे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता, कोई असुरक्षा नहीं होती है। वो जब उस आइडेंटिटी को अपने भीतर समझने लगता है, पहचानता है, तो पूरी रीति से सिक्योर होता है। क्योंकि प्रभु के अनुग्रह ने जो असंभव था कि पापियों को धर्मी बनाना, प्रभु के अनुग्रह ने उसे संभव कर दिया और पापियों को धर्मी बना दिया, पापियों को हमेशा के लिए पवित्र बना दिया, बिल्कुल ऐसा बना दिया कि जैसा उस व्यक्ति ने कभी कोई पाप नहीं किया हो। और पूरी रीति से अपने पुत्र के समानता में परमेश्वर ने बना दिया अपने अनुग्रह से। तो ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है कि अब हम मसीह के साथ एकता में हैं। मसीह की पहचान में परमेश्वर ने हमें एक बना दिया है और अब हम हमेशा के लिए उस पहचान में सुरक्षित कर दिए गए हैं। आमीन। अब मसीह में जो हमारी पहचान है वो वास्तव में जो है वो अब आत्मिक पहचान है, अब हमारी शारीरिक नहीं है। इसीलिए बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो अपने बाहरी तौर पर अपने व्यवहार को नहीं देखते कि उनका व्यवहार अभी भी गड़बड़ है, अभी भी उनका व्यवहार में गलतियां हैं, अभी भी वो कमजोर देखते हैं अपने आप को, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। लेकिन हकीकत है कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक रीति से अपने साथ, अपने पुत्र के साथ अपनी पहचान में एक कर लिया है। ये शारीरिक रीति से अभी नहीं पूरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने आत्मिक रीति से ये कार्य पूरा कर दिया है। और अब हम मसीह में जो हमारी पहचान है, असली पहचान अब जो हमारी है, वो जो हम आत्मा में है, वो अब हमारी असली पहचान है। अब जब हम अनुग्रह के सुसमाचार की सच्चाई पर विश्वास करते हैं तो हम इस बात को अनुभव करते हैं। जब हम अनुग्रह के सुसमाचार की सच्चाई को अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि अब हमारा जो जीवन है वो चट्टान पर बना हुआ है। वो चट्टान जो कभी नहीं हिलती, वो चट्टान जिसको कभी हिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो चट्टान खुद परमेश्वर है। अगर आप पहला शमूएल 2:2 देखते हैं तो उसके बी पार्ट में लिखा है कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमारी चट्टान है। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु के सुसमाचार अनुग्रह की सच्चाई पर जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है, अनुग्रह की सच्चाई पर विश्वास किए बिना जीवन कभी भी आपका स्टेबल नहीं रहता। आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रहते, आप हमेशा असुरक्षा के और डर के भाव में जीते हैं। पर जब आप अनुग्रह की सच्चाई को आप समझने लगते हैं अपने लिए, तो आप ये समझते हैं, आपको ये रेवलेशन परमेश्वर अंदर से देते हैं। आपको ये समझ में आने लगता है कि अब आप उस सॉलिड चट्टान पर खड़े हैं जिसे कभी कोई हिला नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो कभी नहीं चाहते कि हम जो हमारे चारों तरफ हम देख रहे हैं, हम सोचे वो सच है। वो हमें इतना प्यार करते हैं, वो क्योंकि हम जो कुछ भी, तभी वचन में लिखा है, विश्वास देखे को नहीं अनदेखे को देखकर चलता है। क्योंकि जो हम देख रहे होते हैं वो भी वास्तविक है, उसको भी झुटलाया नहीं जा सकता। पर परमेश्वर, क्योंकि हमारे प्रेमी पिता हैं, वो कभी नहीं चाहते हम जो देख रहे हैं हम उसको सच मानकर चलें। क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो हमें कंफ्यूज करता है, वही हमें भ्रमित करता है जो हम देख रहे हैं। क्योंकि वो दिख रहा हमें, वो वास्तविक रूप से हमें दिखाई दे रहा है। और जो हम वचन में सुनते हैं, जो हमें वचन हमें बता रहा होता है कि हम आत्मिक रीति से अब हम कौन है, शुद्ध है, पवित्र है, धर्मी है, सिद्ध बना दिए गए, ब्लेसेड है, एक्सेप्टेड है, अप्रूवल परमेश्वर का हमारे साथ है, तो वो हमें समझ में नहीं आ रहा होता। क्योंकि बाहर से लोगों के साथ जो हम अनुभव करते हैं वो कुछ अलग ही हम अनुभव करते हैं। तो इसीलिए ये चीजें हमें भ्रमित कर सकती हैं। और लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। इस संसार के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस संसार के, उससे हमेशा के लिए हमें छुड़ाने के लिए। जब हम वचन में देखते हैं, प्रभु ने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
किससे शांति दूंगा, किससे विश्राम दूंगा? जो भी व्यवस्था या जो भी रूल्स, जो भी रेगुलेशंस हैं, जो इस संसार के हैं, प्रभु ने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उन सारी चीजों से, व्यवस्था से, रूल्स एंड रेगुलेशन से मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि परमेश्वर में बहुत प्यार करते हैं। इस संसार की में अगर हम देखते हैं, जो चीजें कल गलत मानी जाती थी आज वो सही मानी जाती हैं। जो चीजों को कल अप्रूवल नहीं था आज वो चीजों को अप्रूवल दे दिया गया है। तो ये संसार के रूल्स, इस संसार के जो रेगुलेशंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। और यीशु आए ताकि हमें इस संसार की इन चीजों से छुटकारा दिला सके, इसके जाल से हमें मुक्त कर सके। तो यीशु अनुग्रह का रूप है और उस पर विश्वास जब हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो वो कभी बदला नहीं जा सकता। वो हमेशा के लिए हमारे लिए वो स्थिर स्थान है, वो हमारे लिए वो पक्की जगह है जिसको कभी, जो अपरिवर्तनशील सत्य है, जिसको कभी नहीं बदला जा सकता। यीशु अनुग्रह का वो रूप है। वो यीशु आए, यीशु आए तो परमेश्वर का अनुग्रह आया जो शरीर का रूप धारण कर आया। और अनुग्रह वो सच्चाई है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। आमेन। तो आप, परमेश्वर हमेशा यही चाहते हैं कि हम उस सच्चाई पर विश्वास करें जो अपरिवर्तनशील है, जो कभी नहीं बदली जा सकती। आमेन। परमेश्वर ने हमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सबसे बहुमूल्य उपहार हमें दिया, हमें अपने साथ एक करने का। जो सबसे बहुमूल्य उपहार है, आज हम परमेश्वर के साथ एक किए गए हैं। और कुछ लोग ये मानते नहीं है कि ये संभव हो सकता है, लेकिन जब अपनी शारीरिक, जो हमारी मानसिकता है, जब उसको हम वचन के साथ जोड़ते हैं, अपनी शारीरिक मानसिकता को, और वचन पर विश्वास करते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि ये सचमुच में संभव है। परमेश्वर ने इस काम को हमारे लिए पूरा कर दिया है और हमें अपने साथ एक करने का ये ब्यूटीफुल, सुंदर उपहार, ये गिफ्ट जो हमें कमाना नहीं है, परमेश्वर के साथ एक होने का, ये हमें उन्होंने दे दिया है। तो जब हम सीखते हैं कि हम मसीह में कौन है, तो हम पाते हैं कि हमारा अतीत अब कोई मायने नहीं रखता। हमारा मायने रखता है क्या? भविष्य। जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम, जो भी व्यक्ति विश्वासी है, जो यीशु के अनुग्रह की सच्चाई को समझता है, वो ये समझता है कि परमेश्वर ने उसके सारे पापों के साथ निपट लिया है और अब परमेश्वर उसके पापों का लेखा नहीं लेंगे, बल्कि अब यीशु के कारण परमेश्वर ने हमारा आने वाला कल ब्लेसेड कल बना दिया है। हमारा उज्जवल है आने वाला कल। हमारे कल में कोई भी परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की ओर से कोई उद्देश्य नहीं है कि कोई दुख, कोई बीमारी, कोई भी चीज, कोई बुराई हमारे जीवन में आए। परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी संतान होने के नाते हम इस धरती पर उनके साथ भरपूरी का जीवन जिए। आमेन। और अगर वचन में लिखा है, अगर आप पौलुस का जीवन देखते हैं प्रेरितों 8 में, उसमें लिखा है कि वो प्रेरित पौलुस बनने से पहले वो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की कलीसिया के लोगों को सताया करता था और मारा करता था, जान से मार देता था उनको। तो बहुत हमें उत्साह मिलता है जब हम देखते हैं कि पौलुस का जीवन बदल सकता है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वो एकदम जितना आज आप अनुग्रह के सुसमाचार को सुन रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम को, शांति को, अनुग्रह को, मैक्सिमम वो हमें पौलुस से पता चलता है, क्योंकि उसके जीवन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, रूपांतरित किया, ताकि हम इतना शक्तिशाली रूप से कि आज हमारे जीवन में आशीष आती है उसके जीवन को सुनकर। तो जब आप अपनी वास्तविक पहचान को आप समझने लगते हैं, तो आप पूरी रीति से, आपका संसार बदल जाता है, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। ना केवल पृथ्वी का जीवन बदलता है, बल्कि आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपको पता होता है कि अब आप कहाँ जाने वाले हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा यहाँ भी बन जाते हैं और आप स्वर्ग का भी हिस्सा बन जाते हैं उसी पल जब आप विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर की अनुग्रहकारी शक्तिशाली कृपा किसी के लिए भी उपलब्ध है। जो कोई भी व्यक्ति विश्वास करता है, परमेश्वर की वो दया, वो कृपा सबके लिए उपलब्ध है, जो वास्तविक परिवर्तन अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं।
अगर आप अपने जीवन से पक चुके हैं, थक चुके हैं, इस संसार के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते करते पक चुके हैं, आप व्यवस्था का पालन करते करते पक चुके हैं, आपने सब कोशिशें कर ली, आप सब कुछ बड़ा परफेक्टली करने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी आपके जीवन में शांति नहीं है, उसके बाद भी आपको कुछ मिसिंग लगता है, क्योंकि ये सब कुछ से मैं होकर गुजरी हूं कि सब कुछ को करने के बाद भी कुछ मिसिंग लगता था। लेकिन सच में जब मैंने परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई को सुना, जाना और अपने जीवन में अनुभव किया, तो मेरा संसार पूरी तरह से बदल गया। मेरा जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह ने रूपांतरित कर दिया। तो अगर आप भी वास्तविक रीति से परिवर्तन चाहते हैं, अपने संसार को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर की असीम कृपा में से रिसीव करें। उनकी शक्तिशाली कृपा आपके लिए, चाहे आज आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए आज भी इस समय उपलब्ध है। आप जब उसमें से रिसीव करेंगे परमेश्वर के प्यार में से, आज का जो मैसेज है अगर आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। वचन में लिखा है, परमेश्वर की भलाई हमें मन फिर आपकी ओर लेकर जाती है। परमेश्वर का दोष नहीं, वो हम पर दोष नहीं लगाते, वो हमें सजा नहीं देते। कोई दोष, कोई सजा, कोई दंड, कोई न्याय मन फिर आपकी ओर नहीं लेके जाता, बल्कि परमेश्वर की भलाइयां जब हम हर दिन अपने जीवन में देखते हैं, तो परमेश्वर की भलाई जब हम देखते हैं कि हम में अभी भी कुछ अच्छा नहीं है, हम में अभी भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन परमेश्वर की भलाई जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप वचन में लिखा है कि हम पिता के साथ और यीशु के साथ एक हो जाते हैं, और जब हम उस एकता में चलने लगते हैं तो विश्वास करने लगते हैं कि हाँ, अब मैं परमेश्वर के साथ और यीशु के साथ एक हो चुका हूँ। हम हर दिन परमेश्वर की भलाइयों को देखते हैं, बिना हमारे किसी एफर्ट के, बिना हमारे कर्मों के, हम प्रतिदिन परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। आमेन। और हमारा जीवन, पौलुस हत्यारा था, लेकिन अब उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया, पूरी रीति से उसका जीवन नवीनीकरण हो गया। जब किसी व्यक्ति का जीवन रूपांतरित होता है, मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ठगियां कर, अगर पहले ठगी करता था तो ठगना बंद कर देता है, मैन्युपुलेट करता था, मैन्युपुलेशन खत्म हो जाता है। अगर वो किसी को भी किसी के लिए भी बुरा सोचता था, बुरा करता था, वो पूरी रीति से वो चीजें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर का जीवन हमें अंदर से रूपांतरित कर देता है। जब हम उस परमेश्वर के सच्चाई पर विश्वास करते हैं, अनुग्रह की सच्चाई पर, वो हमें अंदर से रूपांतरित करता है। तो बदलाव, सच्चा बदलाव हमारे अंदर से शुरू होता है। जैसा मैंने पिछले सप्ताह में कहा था कि वो व्यभिचारिणी स्त्री, जब फरीसी और शास्त्री, जो व्यवस्था के मानने वाले लोग थे, जब वो उसको पकड़ के लेकर आते हैं, खींचकर यीशु के सामने, और उस पर दोष लगाने लगते हैं, तो यीशु ने क्या उस पर दोष लगाया? यीशु ने उस पर दोष नहीं लगाया, परमेश्वर ने उस पर दोष नहीं लगाया। क्यों दोष नहीं लगाया? क्योंकि जो कार्य परमेश्वर यीशु के क्रूस पर पूरा करने जा रहे थे, यीशु की मृत्यु, मारा जाना, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान, उसके कारण वो स्त्री पर परमेश्वर ने दोष नहीं लगाया, और उसे, बल्कि उसे कहा, क्या कहा? उसे सारे दोषों से बचाया जो दूसरे लोग उस पर दोष लगा रहे थे। और जैसा मैंने बोला था कि उसे हे नारी कहकर यीशु ने पुकारा, और नारी शब्द का क्या अर्थ है? उसको उसकी सच्ची पहचान दी। क्या कहा? उसको ट्रू आइडेंटिटी उसको दी। वो आइडेंटिटी क्राइसिस में थी, इस वजह से वो जानती नहीं थी वो कौन है, इस वजह से वो उस काम में थी। लेकिन प्रभु यीशु ने सबसे पहले उसको सुंदर शब्द दिए, उसको आइडेंटिटी दी। उसको क्या कहा? अति सम्मानित नारी, अति सम्मानित, एक जन जो अति सम्मानित है। जबकि वो कैसे एक्ट में पकड़ी गई थी, कैसे आई थी, पर यीशु ने उसके पाप का दोष उस पर ना लगाकर उसको क्या कहा? अति सम्मानित। और इस एक सच्चाई को जब उसने सुना, तो यीशु ने क्या बोला? जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, और तू आगे को पाप ना करना। तो जब उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को जाना और देखा कि जो मुझ पर दोष लगा सकता, उसने मुझ पर दोष नहीं लगाया, वरन वो मुझे इतना प्यार करता है कि उसने मुझे मेरी आइडेंटिटी बताई, मुझे बताया मैं कौन हूँ, और मुझे सजा नहीं दी, मुझे दोष नहीं दिया, पत्थर नहीं मारा जो मार सकता था मुझ पर पत्थर और मेरा न्याय कर सकता था, बल्कि मुझे अति सम्मानित कहकर मुझे संबोधित किया। और इसी के कारण उस पाप से, उस बुराई से बाहर निकल कर आ सके। तो आप इतना, परमेश्वर आज आपको इतना प्रेम करते हैं, आप इतना फेवर्ड है परमेश्वर की तरफ से,
और परमेश्वर की दृष्टि में आप अत्यधिक सम्मानित है। हम में से कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की दृष्टि में अत्यधिक सम्मानित नहीं है, हाईली एस्टीम्ड जो नहीं है। हम सब परमेश्वर की दृष्टि में अत्यधिक सम्मानित है। परमेश्वर हम सबको जब देखते हैं अपनी दृष्टि में बहुमूल्य देखते हैं। तो जब आप भी इसे समझने लगते हैं तो आप अपने पर दोष नहीं लगाते, ना आप दूसरों पर दोष लगाते हैं, जैसा यीशु ने नहीं लगाया। तो आप भी, परमेश्वर आपसे भी इस समय कह रहे हैं कि आप कौन है, आप उनकी दृष्टि में अत्यधिक सम्मानित है। हम में से मेरे प्रियो कोई किसी से बेहतर नहीं है, कोई नहीं है, कोई किसी से अच्छा नहीं है, कोई किसी से बेहतर नहीं है। हम सब एक समान है, हम सब एक बराबर है, क्योंकि हम सब मसीह की देह हैं। तो कोई किसी से बेहतर नहीं है। हाँ, कॉलिंग अलग हो सकती है, कॉलिंग अलग हो सकती है, लेकिन कोई भी किसी से बेहतर नहीं है। हम सबको परमेश्वर ने रखा है, हम अपनी अपनी कॉलिंग में हैं, हम अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब हैं एक जैसे फेवर्ड, एक जैसे धर्मी, एक जैसे पवित्र, एक जैसे परमेश्वर के प्रिय, और हम सब अत्यधिक सम्मानित है परमेश्वर की दृष्टि में। कोई भी अत्यधिक नहीं है कि ये फलाना, ये लोग आज कैटेगराइज करते हैं, ये आज पास्टर है तो ये ज्यादा सम्मानित है, ये आज अपोस्टल है तो ये ज्यादा सम्मानित है, ये आज प्रॉफिट है ये ज्यादा सम्मानित है। कोई अधिक सम्मानित नहीं है। हम सब एक समान हैं, हम सब एक जैसे हैं। परमेश्वर हम सब को कहते हैं अत्यधिक सम्मानित। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये ऑफिस ऐसा है जहां सबकी जो डेजिग्नेशन है वो परमेश्वर की दृष्टि में सेम है। हम सब परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, हम सब की एक कॉलिंग है, लेकिन हम में से परमेश्वर की दृष्टि में कोई कम नहीं है। हालेलुया। अगर आपने कुछ गलत किया है और मैंने कुछ अच्छा किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम सम्मानित है और मैं ज्यादा सम्मानित हूं। अगर आपने कुछ अच्छा किया और मैंने कुछ गलत किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा सम्मानित है और मैं कम सम्मानित हूं। हम सब एक जैसे परमेश्वर की दृष्टि में सम्मानित हैं। परमेश्वर जब हमें देखते हैं सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो कोई भी किसी से ज्यादा धर्मी नहीं है। ये नहीं कि कोई अगर बहुत बड़ी कलीसिया चला रहा है और एक कोई छोटी कलीसिया चला रहा है तो शायद वो ज्यादा धर्मी है, बड़ी कलीसिया वाला छोटी कलीसिया वाला कम धर्मी है। अगर कोई चर्च का पास्टर है, मैं एक चर्च की पास्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्यादा धर्मी हूँ और जो मेरी कांग्रीगेशन है, जो मेरे लोग हैं वो कम धर्मी है। हम में से कोई किसी से कम धर्मी नहीं है, हम सब एक समान है। हम में से कोई किसी से बेहतर नहीं है, हम सब एक समान है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हम सब अत्यधिक सम्मानित है। और ये वो गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ये हमने नहीं कमाया, हम अपने कर्मों से धर्मी नहीं हुए, हम अपने कर्मों से परमेश्वर के साथ एक नहीं हुए हैं। ये परमेश्वर का गिफ्ट है कि उन्होंने हमें अपने साथ अपनी धार्मिकता में एक किया और हमें धर्मी बनाया है। तो मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों के लिए इसे समझना मुश्किल हो जाता है, परंतु या तो हमारे पास परमेश्वर की धार्मिकता है और या फिर हमारे पास मैले फटे चीथड़ों वाली हमारी धार्मिकता है। या तो हमारे पास परमेश्वर की धार्मिकता है और या फिर हमारे पास हमारे मैले फटे चीथड़ों वाली धार्मिकता है, जिसे हम अपने भले और अच्छे कामों के द्वारा पाने की कोशिशें करते हैं। तो परमेश्वर की धार्मिकता, राजाओं के राजा, प्रभुओं की धार्मिकता उन्होंने हमें गिफ्ट में दी है। तो आज हम अपनी धार्मिकता पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वो धार्मिकता जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो गिफ्ट के तौर पर आती है, उसे कोई कमा नहीं सकता। जो परमेश्वर की धार्मिकता, राइचियसनेस है, परमेश्वर की राइचियसनेस, वो गिफ्ट के तौर पर आती है। तो कोई भी व्यक्ति इस संसार में ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी कोशिशों के द्वारा, मैं ज्यादा दान देने के द्वारा, मैं ज्यादा भले काम करने के द्वारा, या मैं ज्यादा वचन पढ़ने के द्वारा, या मैं ज्यादा स्तुति आराधना करने के, मैं कुछ भी करने के द्वारा मैं ज्यादा धर्मी बन जाऊं, मैं ज्यादा उपवास करने के द्वारा मैं शायद ज्यादा धर्मी बन जाऊं। परमेश्वर की धार्मिकता या मैले फटे चित्रों की धार्मिकता, इनमें से एक ही धार्मिकता आप अपना सकते हैं। तो परमेश्वर की धार्मिकता गिफ्ट के तौर पर आती है, उसे कोई कमा नहीं सकता, वो आपको परमेश्वर देते हैं। और आप उस धार्मिकता में सिर्फ जीते हैं, सिर्फ चलते हैं उस धार्मिकता में। और ये इतनी सुंदर और इतनी बहुमूल्य धार्मिकता है
कि अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो भी आपके जीवन से जाती नहीं है, क्योंकि ये गिफ्ट है, ये आपने कमाई नहीं है, ये परमेश्वर ने आपको गिफ्ट के तौर पर दी है और ये हमेशा आपके जीवन में बनी रहती है। अगर आप गिर भी जाते हैं, वचन में लिखा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे परमेश्वर उसे फिर उठाकर खड़ा करते हैं। तो ये धार्मिकता इतनी सुंदर बहुमूल्य गिफ्ट है जो कभी आपकी जिंदगी से नहीं जाते। और पिता और पुत्र दोनों आपसे ये कहते हैं कि जब आप गलती करते हैं कि मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता, क्योंकि मैं ही तो हूं जिसने तुझे धर्मी ठहराया, तुझे पवित्र ठहराया। तो इसीलिए जब हम गलती करते हैं तो पिता और पुत्र दोनों हम पर दोष नहीं लगाते। और अब वो कहते हैं कि अब तू याद रख, उल्टा वो हमें ये कहते हैं कि अब ये तेरी सच्ची पहचान है। क्या? धार्मिकता। अब ये तेरी पहचान है और ये जब आप विश्वास करते चले जाएंगे प्रतिदिन। इसीलिए रोमियो 5:17 में लिखा है ना, जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह रूपी वरदान और धार्मिकता रूपी वरदान की बहुतायत में से ग्रहण करते हैं, कंटिन्यूअसली ग्रहण करते हैं। कब ग्रहण करते हैं? जब आप गलती करते हैं, जब आप फेल होते हैं, जब आप पाप करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप निरंतर परमेश्वर के अनुग्रह के वरदान और धार्मिकता के वरदान, गिफ्ट है जो धार्मिकता के गिफ्ट में से रिसीव करते हैं। तो आप परिस्थितियों के ऊपर, जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, आप उनके ऊपर राज करते हैं। और ये सच्चाई आपके परिस्थितियों को, आपके जीवन को, आपके संसार को बदल कर रख देती है। आमीन। तो संसार को क्या चाहिए मेरे प्रियो? संसार को इस समय अगर आप जिस संसार में रह रहे हैं, इस संसार को क्या चाहिए? संसार को केवल प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? संसार को प्यार चाहिए। प्यार, सबकी भूख, जो अंदर की भूख है वो सबकी प्रेम है। और हम सब उस प्रेम की खोज में हैं। हम सब जब फेल होते हैं, तो हम जब गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो हम चाहते हैं कोई हमें अनकंडीशनल प्यार करे। उस समय जब हम फेल होते हैं, हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वो हमें अनकंडीशनल प्यार करे। और सोचिए जब कोई फेल होता है और उस समय अपने जीवन में, अपनी बात मैं करती हूँ, अगर जब मैं फेल होती हूँ अपने जीवन में, गलती करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे अनकंडीशनल प्यार करे। तो यही जरूरत संसार की है कि जब कोई व्यक्ति फेल होता है इस संसार में, तो वो इसी प्रेम की खोज में है कि कोई उस व्यक्ति को बिना शर्तों के प्यार से प्यार करे। आमीन। और परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम में अपने साथ हम सबको एक कर लिया है और अब हम प्रेम के साथ एक कर दिए गए हैं। और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उनके परिवार में, उनके प्रेम के परिवार में हम लाकर एक कर दिए गए हैं परमेश्वर के साथ। तो अब हम फिर कौन हुए? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा हमें अपने परिवार में लाकर रख दिया। तो हम अब क्या बन गए? हम प्रेम का परिवार बन गए। हम क्या बन गए? हम प्रेम का परिवार बन गए। अब हमारा नाम क्या है? हम परमेश्वर के प्रेम का परिवार हैं। तो आप आज केवल परिवार नहीं है, इंडिविजुअल, अब हम प्रेम का परिवार हैं, जो कि किसी पर दोष नहीं लगाता। किसी पर नहीं, मतलब किसी पर दोष नहीं लगाता। अपने परिवार में एक दूसरे पर, अपने चर्च में एक दूसरे पर, किसी पर भी अब हम दोष नहीं लगाते, क्योंकि अब हम प्रेम का परिवार है। परमेश्वर ने हमें अपने साथ एक किया, हम प्रेम के साथ एक हुए, इसीलिए हम किसी पर दोष नहीं लगाते। जैसा कि यूहन्ना 4 में जब आप देखते हैं, 4 में 7 से लेके 18 तक, वहां लिखा है कि एक सामरी स्त्री थी और वो जो सामरी जाति थी वो सबसे नीची जाति उस समय मानी जाती थी। यहूदी लोग, उन्हें जहां यहूदी लोग होते थे वहां सामरी लोग उनके साथ बैठ नहीं सकते थे, उस जगह पे प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो वचन में लिखा है कि वो बाकी सब औरतें जो यहूदी होती थी वो तो एक समय पर कुएं में पानी भरने आती थी, लेकिन क्योंकि वो स्त्री सामरी थी तो वो दिन दोपहर के समय में धूप में अकेली पानी भरने आई थी उस समय, क्योंकि वो किसी के साथ अलाउड नहीं था कि वो पानी भर सके, वहां आ सके। तो वहां पर यीशु को जैसा कि पहले ही पता था कि वो स्त्री वहां पानी भरने आने वाली है, तो यीशु ने अपने चेलों को तो भेज दिया कुछ खाने के लिए, लेने के लिए, पर यीशु वहां कुएं पर उस सामरी स्त्री का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर के लिए एक आत्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आत्मा भी बहुमूल्य है। परमेश्वर क्योंकि हमसे प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते हम आइडेंटिटी क्राइसिस में जिए, वो नहीं चाहते हम अपनी गलत पहचान में ही जीते चले जाएं और हम अपने जीवन को यूं ही खत्म कर दें, हम डिप्रेशन में चले जाएं, हम नेगेटिव सोचने लग जाएं।
यीशु वहां उसकी इंतजार कर रहे थे कि वो आज आएगी पानी भरने के लिए। और वचन में लिखा है कि जब वो पानी भरने आई तो यीशु ने उससे बात करनी शुरू की और यीशु ने उसे कहा कि ये जल जो तू भरने आई है, इसको पीने के बाद तू फिर प्यासी होगी, लेकिन वो जल जो मैं तुझे पिलाऊंगा वो जल मैं जो तुझे पिलाऊंगा उसको पीने के बाद फिर तो कभी प्यासी नहीं होगी। वो जल पीने के बाद तो कभी प्यासी नहीं होगी। वो स्त्री समझ नहीं पा रही थी कि यीशु उसको क्या बात कर रहे हैं, यीशु उसको क्या कहना चाह रहे हैं। यीशु ने बोला अनंत जीवन तक ये जो जल है ये अनंत जीवन का जल है, तू उसको पिएगी तो कभी प्यासी नहीं होगी। जो आइडेंटिटी क्राइसिस है जिसमें जो तेरी सोचों में है, जिसमें तू खुद को देख रही है, जो तू नहीं है तो खुद को समझ रही है, जब ये जो जल मैं तुझे पिलाऊंगा इसको पिएगी ना तो कभी प्यासी नहीं होगी। और उस स्त्री ने वो स्त्री बात करना शुरू करती है, उसको समझ में नहीं आ रहा था यीशु क्या बात कर रहे हैं। तो वो यीशु उसको बोलते अगर आप कहते हैं तो मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। पूरा वचन सुनकर यूहन्ना 4 में लिखा है, ये लिखा है उसमें 7 में कि इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन को मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया यदि तू परमेश्वर के वरदान को, परमेश्वर के गिफ्ट को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तो तेरे पास जो तू कह रहा है वो तेरे पास कहाँ है? तू कौन से जीवन के जल, वो पानी की बात, वो यीशु उसको जीवन के जल की बात कर रहे हैं, पर वो अभी तक कुएं के पानी को ही समझ रही है कि ना तो यीशु के पास कोई बर्तन है, कुछ नहीं है जिससे वो पानी पिलाएंगे, तो ये कौन से पानी की बात कर रहे हैं। 12 में लिखा है क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, इस कुएं का पानी पिएगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो यीशु उसको प्रपोजल दे रहे हैं, उसको उस जल से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि क्योंकि यीशु उसकी रियल नीड जो थी, उसकी जो सचमुच में जो जरूरत थी, यीशु उसको जानते थे। उस स्त्री ने कहा हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। मैं जो इतने कोसों दूर मैं जो जल भरने के लिए आती हूँ प्रभु, मैं भी चाहती हूँ वो जल मुझे दे दे कि मुझे दोबारा कभी प्यास ना लगे और मैं जल भरने इतनी दूर ना आऊं। यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। आमीन। और आपको यहाँ ये समझने की जरूरत है, यीशु उस स्त्री से पहली बार मिल रहे हैं। यीशु उस स्त्री को जानते नहीं है, वो उस गांव में पहली बार निकल के जा रहे हैं, क्रॉस होके जा रहे हैं
और यीशु उस स्त्री से जब बात कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति, आज ये बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है, और आज के जवान बच्चे भी, आज के जो लोग हैं, जो जनरेशन है आज की, वो उनको पता नहीं है। इसीलिए जैसा उस स्त्री से कहा, उस स्त्री ने नहीं बताया था, यीशु ने उसको जानबूझ के कहा कि जा अपने पति को बुलाकर लेकर आ, और वो क्या कहती है कि नहीं, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने आगे से क्या कहा, मैं जानता हूं तेरा कोई पति नहीं है, तू 5 पति कर चुकी है और अभी जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। और यीशु ने उसको उसके ऊपर क्या कहा था कि जो जल मैं आज तुझे पिलाऊंगा, उस जल को पीकर तू कभी इंसान के प्यार के लिए प्यासी नहीं होगी, तू कभी इंसान के प्यार के लिए प्यासी नहीं होगी, तू कभी किसी इंसान के प्यार के पीछे नहीं भागेगी, क्योंकि तू पहले 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। तो उसको यीशु ने उस जीवन के जल के लिए कहा, उस पर दोष लगाया यीशु ने। यीशु पहले से ये बात जानते थे कि वो 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ वो रह रही है वो भी उसका पति नहीं है। तो यीशु ने उस पर दोष नहीं लगाया, बल्कि उसको सम्मानित किया, उस स्त्री को, और उसको क्या कहा कि जीवन का जल जो मैं तुझे देता हूं तो उसको पी, और उसको पीकर फिर तू कभी प्यासी नहीं होगी। और वचन में मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, लिखा है कि वो स्त्री गांव की तरफ भागती हुई गई, और उसने गांव की तरफ जाते हुए उसने परवाह नहीं की कि कोई मेरे खिलाफ आएगा, कोई मेरे विरोध में आएगा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या नहीं सोचेगा। उसने पूरे गांव में यीशु का प्रचार किया, पूरे गांव, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, उसका अंदर बदल गया था। उसने यीशु की बात पर विश्वास कर किया, और जो यीशु ने उसे कहा, उसने यीशु की बात को सुना और यीशु के साथ राजी हुई। यीशु ने उस पर दोष नहीं लगाया था, बल्कि यीशु ने उसे सम्मानित किया और उसको जीवन का जल पिलाया, उसको सुसमाचार दिया और उसके जीवन को बदला। तो जब यीशु ने उस स्त्री को देखा, तो उसको जिस स्थान पर वो थी उसे वहां से उठाया, उसको प्यार किया, उसको, क्योंकि वो प्रभु हैं, उन्होंने प्यार किया उस स्त्री को, सम्मान दिया उसको, और उसको ऊपर उठाया, ना कि उस पर दोष लगाया, ना कि उसको गलत कहा, ना उसको उस पर कोई आरोप लगाया, बल्कि उसको वहां से बाहर निकाला। तो हम भी आज परमेश्वर के प्रेम से हैं, और यीशु के नाम के साथ हम एक हैं, यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं। आमीन। उस समय यीशु उस स्त्री को चाहते थे कि वो यीशु की राय, जो यीशु की दृष्टि, जो यीशु की सोच उसके प्रति है, वो उसको सुने और उसके साथ राजी हो। यीशु हम सब जानते हैं, यीशु प्रेम है, और यीशु के साथ एक होना प्रेम के साथ एक होना है, यीशु के साथ एक होना पिता के साथ एक होना है। आमीन। और आज हम यीशु के साथ और पिता के साथ एक हैं, और ना परमेश्वर और यीशु हमें ये बता रहे हैं कि वो कौन है, बल्कि वो हमें ये बता रहे हैं कि अब हम उनमें कौन हैं। हालेलुया। यीशु के द्वारा, यीशु के साथ एक होने के द्वारा। पहला यूहन्ना 5:19 अगर हम देखते हैं, बहुत सुंदर वचन है ये भी। पहला यूहन्ना 5:19, इसमें लिखा है, हम जानते हैं कि अब हम परमेश्वर से हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, और ये भी जानते हैं कि ये सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, ये सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। तो जब यहाँ यीशु ने ये कहा, उनका कहने का क्या मतलब है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, पर ये सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें उस दुष्ट से बचाकर रखूंगा, बट ये जो संसार है ये दुष्ट के वश में पड़ा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ये पूरा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, यानी कि दुष्ट के आरोपों के, जो एक्यूजेशन जो वो लगाता है लोगों के ऊपर, पूरा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, उसके आरोपों के वश में पड़ा है। पूरा संसार दुष्ट जो उनको बताता है, दुष्ट ने जो उनके दिमाग में डाला है, जो उनके मन में डाला है, पूरा संसार अपने भीतर इनसिक्योर है, डरा हुआ है, और वो उसी झूठ में जीता चला जा रहा है। बाइबल में लिखा है कि शैतान इस संसार का ईश्वर बने बैठा है। इफिसियों में अगर आप देखते हैं तो वहां लिखा है
शैतान इस संसार का ईश्वर बने बैठा है, तो इसका क्या अर्थ है? वो इस संसार का ईश्वर नहीं है, नहीं है। पर क्योंकि लोग उसके झूठ पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वो इस संसार का ईश्वर बने बैठा है। वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि यीशु ने उससे वो अधिकार छीन लिया है। अब उसके पास कोई पावर, कोई अथॉरिटी नहीं है शैतान के पास। पर क्योंकि लोग उसके झूठ को विश्वास करते हैं, इसीलिए वो अभी भी पावर एंड अथॉरिटी नहीं होने के बावजूद भी वो इस संसार का ईश्वर बने बैठा है। हालेलुया। तो वचन जो हमें कह रहा है वो यही है कि सारा संसार शैतान के आरोपों के नीचे है। शैतान जो उनके मन में डाल रहा है वो उसी को विश्वास करते हैं। यहां तक कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो चर्चिज में जाते हैं, वो भी, अगर आप उनके जीवन को भी देखेंगे, वो भी क्योंकि अपनी पहचान को नहीं जानते कि वो मसीह में कौन है, इसीलिए आज उनके लाइफ में भी आइडेंटिटी क्राइसिस है। इसीलिए आज वो अभी भी अपने पहचान के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी उन्हें वहां आजादी नहीं मिली है, अभी भी वहां छुटकारा उन्हें नहीं मिला, और अभी भी वो अच्छा बनने की कोशिशें कर रहे हैं। अभी भी अच्छा बनने की कोशिशें कर रहे हैं, अभी भी वो उस ऊंचे स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां यीशु ने उन्हें पहले ही बिठा दिया है। और ये किस वजह से है? क्योंकि वो अपनी पहचान को नहीं जानते हैं जो पहले से परमेश्वर ने उन्हें दे दिया है। आमीन। तो वो जो भी काम कर रहे हैं लोग, तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि कैसे उनका प्रमोशन हो, कैसे वो ऊंचाई पे पहुंचे, कैसे वो सबसे ऊंचे पे पहुंचे, कैसे वो बहुत पॉपुलर हो जाएं। उनका सारा एफर्ट, उनकी सारी कोशिशें पॉपुलर होने में है। मैं परमेश्वर की चर्च के लोगों की बात कर रही हूँ। वहां पर भी डेजिग्नेशंस हैं, वहां पर भी जो लोग सेवकाइयां भी कर रहे हैं, तो उनको भी यही है कि अरे वो मेरे से आगे कैसे, वो दूसरा सोचता वो मेरे से ऊपर कैसे, या पास्टर खुद सोचता है अरे मैं और कैसे प्रोग्रेस कर सकता हूँ। वो कुछ ऐसे प्लान्स लेकर आते हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिशें करते हैं ताकि वो और पॉपुलर हो सके। लोगों के आधार पर लोगों को इस्तेमाल करने लग जाते हैं, लोगों को अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए लोगों को इस्तेमाल करने लग जाते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करने लग जाते हैं ताकि वो ऊंचा उठ सके, वो पॉपुलर हो सके, वो और ऊंचे बन सके। आमीन। ऐसा क्यों है? मसीह में कोई वचन में लिखा है देयर इज नो कंडमनेशन, जो प्रभु यीशु मसीह में है। यहाँ बात कंडेम करने के लिए, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रही हूँ, पर मैं आपको यहाँ सच्चाई से वाकिफ करा रही हूँ कि जब किसी इंसान के जीवन में उसको मसीह में वो कौन है, उनको अपनी पहचान नहीं पता होती, तभी उनके जीवन में परिणाम स्वरूप हम ये बातें देखते हैं कि वो अपने जीवन में अपनी प्रमोशन पर सारा फोकस होता है। वो कैसे बढ़े, वो अपने जीवन में ऊंचाइयों पे कैसे पहुंचे, ताकि लोग ये जान सके कि अरे फला फला बंदे ने कुछ किया है, उसने कोई प्राप्ति की है, फला फला बंदा अरे ये तो बहुत काम कर रहा है, फला फला बंदा अरे ये तो बड़ा ऊंचाई पे पहुंच गया, इसका तो क्रिश्चियन वर्ल्ड में बड़ा नाम हो गया है। और ये आपको भी पता है कि जिसका बहुत नाम हो जाता है, चाहे वो शारीरिक संसार हो, चाहे वो मसीही संसार हो, लोग जाने और अनजाने उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? अगर खुद पास्टर को अभी तक अपनी आइडेंटिटी का रेवलेशन नहीं है, प्रकाशन नहीं है, तो जैसा चरवाहा वैसी भेड़ें होंगी, जैसा चरवाहा होगा वैसी भेड़ें होंगी। अगर पास्टर को या लीडर को अपनी पहचान पता है कि वो मसीह में कौन है, तो उसके जीवन में संघर्ष नहीं होगा, उसके जीवन में अच्छा बनने का संघर्ष नहीं होगा। वो अच्छा नहीं बनना चाहेगा, वो टॉप पे पहुंचना नहीं चाहेगा, वो पॉपुलर होना नहीं चाहेगा। वो पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करेगा। परमेश्वर ने जो उसको कॉलिंग दी है वो काम करेगा। और परमेश्वर ही है जो बढ़ाने वाले हैं। बढ़ोतरी केवल परमेश्वर से आती है और परमेश्वर ही है जो हमें बढ़ाते हैं। तो हम अपने एफर्ट से बढ़ना नहीं चाहते हैं, हम अपने एफर्ट से अच्छा बनना नहीं चाहते हैं, हम अपने एफर्ट से टॉप पे जाना नहीं चाहते हैं, हम अपने एफर्ट से पॉपुलर होना नहीं चाहते हैं, हम अपने एफर्ट से परमेश्वर को खुश करना नहीं चाहते हैं, हम अपने एफर्ट से स्वर्गीय स्थानों में पहुंचना नहीं चाहते हैं, हम अपने एफर्ट से परमेश्वर के प्रेम को, उनकी ब्लेसिंग्स को, उनकी एक्सेप्टेंस को पाना नहीं चाहते हैं।
हम ये जानते हैं ये पहले से हम हैं। और जब आप ये जानते हैं, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप कोई और लीडर हैं, चाहे आप विश्वासी हैं एक साधारण, तो आप अपने जीवन में पूरी रीति से शांति में और विश्राम में होते हैं। जब आप शांति में और विश्राम में होते हैं तो पवित्र आत्मा आपको लीड करते हैं, आपको गाइड करते हैं, पवित्र आत्मा आपको चलाते हैं। और जब पवित्र आत्मा आपको चलाते हैं तो आपको कोई आपके जीवन में कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी, किसी प्रकार का डर नहीं होगा आपके जीवन में, और आप जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। आमेन, हालेलुया। तो जिस व्यक्ति के भी जीवन में उसको मसीह की पहचान का ज्ञान नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या बदलाव कर दिया है, उसके जीवन में हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखते। वो बाहरी तौर पर एक दिखावटी वृक्ष हो सकता है जिसके पत्ते बहुत हरे हैं, जो बहुत विशाल है, जिसके पत्ते बहुत हरे भरे दिखाई देते हैं, लेकिन क्यों जब आप उनके साथ रहते हैं, दिन रात उठते बैठते हैं, तो आपको उनके विषय में तब पता चल सकता है कि वो वास्तव में कैसे हैं। तो हमारी सबसे बड़ी नीड है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का बिना शर्तों का प्रेम, और निरंतर उस प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करना हमारे जीवन में सब कुछ को बदल देता है, हमारे जीवन में सब कुछ को रूपांतरित कर देता है। हम अपने चारों तरफ के संसार में देख रहे हैं, यही घट रहा है। लोग अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोग पॉपुलर होने की कोशिश कर रहे हैं, लोग ऊंचा होने की कोशिश कर रहे हैं, लोग बस कुछ ना कुछ कोशिशें कर रहे हैं, और लोग या उनके जीवन में ऐसे विचार होते हैं कि फला बंदा मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, फला बंदा मुझे अच्छा नहीं समझता, वो व्यक्ति मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, फला व्यक्ति मेरी जिंदगी में उसकी नजरों में मैं अच्छा नहीं हूँ। और वो पूरी जिंदगी यही कोशिश करते रहते हैं लोगों को प्रसन्न करने की, लोगों की एक्सेप्टेंस को रिसीव करने की, कि किसी तरह से वो एक्सेप्टेड फील कर सकें, किसी तरह से वो पसंद किए जाएं, कि फला बंदा मुझे पसंद करे, वो भी मुझे पसंद करे, वो भी मुझे पसंद करे। हमें जरूरत नहीं है, हमें इन चीजों को फोकस करने की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे अच्छा कहे, कोई मेरी इज्जत करे, कोई मुझे पसंद करे, कोई मुझे प्यार करे, और हम पूरा जिंदगी अच्छा बनने की कोशिश करते चले जाएं। हमें जरूरत है, हम जो पहले से ही हैं मसीह में, जो हमारी पहचान है, हम उसको फोकस करें, और हम ये विश्वास करें कि प्रभु हमें हर समय हमारा बचाव करते हैं, और प्रभु हमें हर समय बचाते हैं। क्योंकि अभी मैंने पढ़ा पहला यूहन्ना 5 में कि प्रभु, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अब हम परमेश्वर से हैं, परंतु ये पूरा संसार उस दुष्ट के वश में है, यानी कि उस दुष्ट के आरोपों के नीचे है। और अब हम ये जानते हैं क्योंकि अब हम परमेश्वर से हैं, तो परमेश्वर हमें उन सारे आरोपों से, दुष्ट से बचाने का अर्थ क्या है? क्या वो हम पर आके अटैक करता है? क्या वो हमें आकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है? शैतान के पास आज कोई पावर, कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके पास कोई सामर्थ, कोई अधिकार नहीं है। वो आपके जीवन में आपको किसी तरह से छू नहीं सकता। उसके पास एक जो छोटा इंसेक्ट होता है जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके पास पावर है, उस छोटे कीड़े के पास। लेकिन शैतान के पास इसके अलावा किसी की भी जिंदगी में काम करने के लिए कोई पावर नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकता। शैतान का काम है वो आपके जीवन में आके दोष लगाता है, आरोप लगाता है, वो झूठ बोलता है आपके काम में आके, और जब आप उसके साथ राजी हो जाते हैं झूठे आरोपों के साथ, उसकी धोखेबाजी के साथ, तो वो आपकी पावर को आपके अगेंस्ट में इस्तेमाल करता है। आपके कंसेंट के बिना वो आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? अब हम क्योंकि परमेश्वर की संतान हैं, अब हम परमेश्वर से हैं, इसीलिए अब परमेश्वर, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर शैतान को निहत्था कर दिया है, हम ये जानते हैं, उसके पास अब हमारे अगेंस्ट में कोई दोष लगाने के लिए कोई मटेरियल नहीं है, अब उसके पास हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं है कहने के लिए। तो इसीलिए क्योंकि अब यीशु ने शैतान को निहत्था कर दिया और पाप को, मृत्यु को, शैतान को हरा दिया क्रूस पर, जो भी आपके विरोध में पाप और जो भी दोष लगाने वाली बातें थी, वो सबको यीशु ने क्रूस पर अपनी देह पर सजा दे दी है। और अब आपके अगेंस्ट में कोई, परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपके अगेंस्ट नहीं और शैतान के पास कोई एलिगेशन नहीं है आपके अगेंस्ट लगाने के लिए। क्योंकि आपको आज ये खुद विश्वास करने की जरूरत है कि
प्रभु और परमेश्वर पिता आपको दोनों ही शैतान के आरोपों से बचाएंगे और आपको हमेशा संभालेंगे, क्योंकि अब परमेश्वर आपके विरोध में नहीं है, परमेश्वर आप पर गुस्सा नहीं है, अब आप परमेश्वर से बिलोंग करते हैं, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं और अब उन्होंने ही आपको धर्मी ठहराया है, पवित्र ठहराया है। और वो कहते हैं कि जिसे परमेश्वर धर्मी ठहरा दे उस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। तो परमेश्वर अब मुझे शैतान के दोषों से और आरोपों से मुझे हमेशा बचाएंगे। ये आपको विश्वास करना है, ये आपको विश्वास करना है अपने लिए। जब तक कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता वो तब तक अपने जीवन में असुरक्षित और डरों में घूमता रहता है। पर जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको बचाएंगे, तब आप उन आरोपों के नीचे बने नहीं रहते हैं। तब जब दुष्ट आपके पास उन झूठे आरोपों को लेकर आता है कि तू अच्छा नहीं है, तू बुरा है, तुझे कोई पसंद नहीं करता, तुझे कोई प्यार नहीं करता, तू फेलियर है, जब वो लेकर आता है तब आप उसके उन झूठों पर विश्वास नहीं करते। उन आरोपों पर जो वो आप पर लगाता है आप उन पर विश्वास नहीं करते और इसीलिए फिर हम उन आरोपों के नीचे रहना बंद कर देते हैं। हमें उनके नीचे रहने की जरूरत नहीं है। और जब हम उन आरोपों से आजाद होकर जीते हैं तो हम दूसरों को भी आजाद करते हैं। आमीन, हालेलुया। आज मुझे लगता है समय काफी हो गया है, क्योंकि अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगी तो फिर और समय हो जाएगा। बट मैं चाहूंगी जितना आज आपने सुना है, आपकी पहचान आज शारीरिक जो आप दिखते हैं, जो इस संसार में आप हैं, वो आपकी पहचान नहीं है। अब जो आप आत्मा में हैं, जो परमेश्वर ने आपको मसीह के साथ अपने साथ एक कर लिया है, अब आप मसीह के साथ, यीशु के साथ एक हो चुके। जब हम बोलते हैं अब मैं धर्मी हूं, अब मैं पवित्र हूं, अब मैं सिद्ध हूं, अब मैं शुद्ध हूं, अब मैं प्रेम किया गया हूं, अब मैं स्वीकार किया गया हूं, अब परमेश्वर मुझे पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर मेरे अंदर रहते हैं, परमेश्वर खुद मेरा जीवन है। अब मैं उनमें जिंदा हूं, मैं उनमें सांसें लेता हूं। अब मैं उनकी पहचान में उनके साथ एक कर दिया गया हूं, यीशु के साथ हमेशा के लिए एक हूं मैं। इसीलिए परमेश्वर आज मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि मैं यीशु के साथ एक हूं। इसीलिए परमेश्वर आज मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि यीशु के साथ मैं एक हूं। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि मैं यीशु के साथ एक हूं। इसीलिए आज मैं प्रेम किया गया हूं, माफ किया गया हूं, धर्मी ठहराया गया हूं, पवित्र ठहराया गया हूं। आज मैं सिद्ध बना दिया गया हूं। आज मैं स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के साथ बिठा दिया गया हूं। आज मैं परमेश्वर के साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुका हूं। आज मैं आशीषित हूं और शैतान के सारे दोषों से ऊपर हूं मैं। आमीन। शैतान कहाँ है आज? हमारे पैरों के नीचे। आज उसका स्थान कहाँ है? हमारे पैरों के नीचे। और इसीलिए उसके सारे दोष, उसके सारे आरोप आज कहाँ है? हमारे पैरों के नीचे। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, परमेश्वर आप पर कभी दोष नहीं लगाते, आप कितने भी गलत हो जाएं। परमेश्वर आप पर कभी दोष नहीं लगाते, क्योंकि आप उनकी प्रिय संतान है। और हम वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, भाइयों पर दोष लगाने वाला केवल एक ही है, और वो कौन है? वो शैतान है। लेकिन आज वो कहाँ है? हमारे पैरों के नीचे। और उसके दोष आज कहाँ है? उसके आरोप आज कहाँ है? हमारे पैरों के नीचे। जब आप अपनी पोजीशन को, अपनी आइडेंटिटी को जब आप समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो आपके जीवन से ये संघर्ष खत्म हो जाता है। आपके अंदर वो जो स्पिरिचुअल वॉर जिसको बोलते हैं ना, शरीर कुछ कहता है, आत्मा कुछ कहता है, अब आप परमेश्वर पर निर्भरता का जीवन जीने लगते हैं। आप परमेश्वर पर डिपेंड होकर उनकी मदद के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये आवाजें जो मैं झूठी सुन रहा हूं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और ये जो दोष और आरोप जो शत्रु लगाने की कोशिश कर रहा है, अब मैं इनके भी अधीन नहीं हूं, अब मैं इनसे ऊपर हूं। तो आप उन आवाजों को सुनते ही नहीं, इग्नोर करते हैं, आप उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। और अगर आपको मदद की जरूरत होती है तो आप परमेश्वर से मदद मांगते हैं, क्योंकि वो हर समय आपकी मदद के लिए मौजूद है, उपलब्ध है। उनका अनुग्रह, उनकी धार्मिकता हर समय आपके लिए उपलब्ध है। अगले सप्ताह मैं सोच रही थी आज मैं इस मैसेज को यहीं कंप्लीट कर दूंगी, पर ये तो बहुत हफ्तों तक चल सकता है। पर फिर भी हम इसको अगले हफ्ते इसको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको पूरा समझें और इस सच्चाई में हम जिएं। आमीन, हालेलुया। तो आशा करती हूँ आज आपने सीखा होगा
और अब आप अपनी पहचान में चलेंगे। आप भरमाए नहीं जाएंगे इस संसार की आदि शिक्षा के द्वारा, इस संसार के लोगों के द्वारा आप भरमाए नहीं जाएंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं अब आप मसीह में कौन है। और अब आप हर एक तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन से फ्री कर दिए गए हैं, आजाद कर दिए गए हैं। पूरी रीति से यीशु आए इसीलिए थे ताकि वो आपको छुड़ा सके और आप उनके आत्मा के चलाए से चल सके। उनका जीवन जो आपके अंदर है वो जीवन आप में कार्य कर सके। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते। पिता, मैं आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर, आप हमारे अच्छे पिता हैं और आज भी आपने हमें अपने बहुत प्यार से, धीरज से आपने हमें सिखाया है। और जो बातें आज आपने हमें सिखाई हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक हृदय में यीशु के लहू के द्वारा आपने उस बीज को बोया है। और प्रभु, जब कभी भी किसी भी परिस्थिति में से होकर गुजरेंगे, प्रभु आप इन्हें ये बातें याद दिलाएंगे कि अब ये आप में एक्सेप्टेड हैं, अप्रूव्ड हैं, फेवर्ड हैं, हमेशा के लिए पिता आपके साथ एक हो चुके हैं। और अब कोई भी इनकी गलती, कोई फेलियर भी इन्हें आपसे अलग नहीं कर सकता। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरी भी मदद और सहायता करने के लिए परमेश्वर। और पिता, इन सब को परमेश्वर आप ब्लेस करें और इनकी मदद करें। आमेन, 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 हालेलुया। आइए, ये समय है प्रभु भोज का। और हाँ, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप कोई भी रोटी, ब्रेड ले सकते हैं या कोई भी जूस, कोई भी शरबत ले सकते हैं और आप हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। अगर आप जो आज आपने मैसेज सुना है, अगर आप यीशु के क्रूस पर पूरा किए हुए कार्य पर विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपके संपूर्ण पापों की माफी आपको दिला दी है और आपको अपने साथ एक कर लिया है, आपको इस संसार के धर्म से आजाद करके अपने साथ एक कर लिया है और अब आप पापी नहीं है, अब आप धर्मी हैं और परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं, तो आप प्रभु भोज ले सकते हैं। आमेन। प्रभु ने कहा, रोटी ली, वचन में लिखा है, और उन्होंने तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, सिद्ध और पवित्र देह उन्होंने तोड़वाई जो तुम्हारे लिए दी जाती है। और यीशु ने उसी रीति से कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए हमेशा ऐसा किया करना। तो हम धन्यवादी हैं अपने यीशु के, क्योंकि यीशु ने अपनी देह दे दी तुड़वाने के लिए, अपना लहू बहाया, अपना जीवन दे दिया, न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया, ताकि हम जीवन को पा सके, हम उनमें जिंदा रहें, उनमें सांसें लें, उनमें बढ़ते चले जाएं। हम प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं अपने सारे प्रियजनों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस समय जब हम सब प्रभु भोज लेते हैं प्रभु, भले ही हमें देखने में रोटी दिखती है और ये शरबत दिखता है, पर जब ये हमारी देह में प्रवेश करेगा प्रभु, हम शारीरिक रीति से भी आपकी देह के साथ एक हो जाएंगे। आपकी देह में कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है और कोई भी समय से पहले बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु आपको छू नहीं सकती प्रभु। जब हम इसमें से खाते हैं, हम अपनी शारीरिक देह में आपकी शारीरिक देह के साथ एक हो जाते हैं। और जब हम इस प्याले में से पीते हैं, हम ये याद करते हैं प्रभु, क्रूस में हम आपके साथ एक हुए, क्रूस पर आपने हमें अपने साथ एक कर दिया और अब हम में कोई दोष, कोई घटी नहीं है, हम हर तरफ से सुंदर हैं, हम में कोई कमी नहीं, और अब हम आपके प्रिय हैं और आप हमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आमेन। धन्यवाद यीशु। हम प्रभु की देह में से खाते और इस प्याले में से पीते हैं। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you. माँ की कोख से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम, दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरी रगों में लहू तेरा। माँ की कोख से, माँ की कोख से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम, दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरी रगों में
संतान, मैं परमेश्वर की संतान, मैं परमेश्वर की संतान, मैं परमेश्वर की आमेन। अब मैं भय का दास नहीं, अब मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हाँ परमेश्वर, हम पहले डर के गुलाम थे, पर अब हम डर से छुड़ा लिए गए हैं और अब हम आपकी संतान है। परम प्रधान महान परमेश्वर, आपने हमें चुना है अपने लिए, आपकी संतान है अब हम, इसलिए हमें अब कोई डर नहीं, क्योंकि हम आपके साथ एक कर दिए गए हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता मैं आज आपको, अपने सारे प्रियजनों के लिए। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, इस समय जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर इनके जीवन में आपका अनुग्रहकारी हाथ आप रखें पिता। और परमेश्वर अपने प्रेम को बहाल करे। अगर किसी के भी जीवन में आइडेंटिटी क्राइसिस है, परमेश्वर आज पिता अपने प्रेम को बहाल करे, ताकि ये वो जल जो आप पिलाना चाहते हैं, ये उस जल में से पिए, ताकि उसे पीकर ये फिर कभी प्यासे ना हो। ये किसी इंसान के प्यार के प्यासे ना हो परमेश्वर, किसी इंसान के प्यार के पीछे ना भागे, किसी इंसान के एक्सेप्टेंस के पीछे, अप्रूवल के पीछे, फेवर के पीछे, नाम के पीछे, शोहरत के पीछे, पॉपुलैरिटी के पीछे, किसी भी चीज के पीछे ना भागे। केवल आपके प्यार में संतुष्टि है परमेश्वर। आपका प्यार ही तृप्त करता है, संतुष्ट करता है। वो प्यास जो 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 हमारी संसार में है, हम ये जान चुके हैं परमेश्वर, वो केवल आपका प्रेम बुझा सकता है, जो जीवन का जल आप पिलाते हैं। आपका वचन कहता है हम खुद भी तृप्त होंगे, वो जीवन का सोता बहर बनकर अनंत काल तक के लिए हम में से उमड़ता रहेगा, ताकि दूसरे लोग भी संतुष्ट हों हमारे द्वारा, दूसरे लोग भी शांति पाएं और तृप्ति पाएं। आज प्रभु आपने इन्हें तृप्त किया, इन्हें संतुष्ट किया और भरपूर किया। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन पर बना कर रखेंगे, इनके आने जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे परमेश्वर। आप इन्हें झूठ के उस वश से छुड़ाएंगे, उसके हर आरोपों से, उसकी झूठी दोष लगाने वाली आवाजों से आप इन्हें हमेशा बचाएंगे, इन्हें संभालेंगे। हाँ, क्योंकि अभी उसके आरोपों के नीचे नहीं है, ये सबसे ऊंचे स्थानों में बिठा दिए गए हैं और अब ये जानते हैं अब ये कौन है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आपको। प्रभु, इनकी हर जरूरत को आप अपने अनुग्रह के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे, और इनके पास आपके अनुग्रह से हर समय सब कुछ की, हर बात के लिए बहुतायत होगी, यहाँ तक कि जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी इनके पास बहुत होगा। प्रभु, कोई भी इनका अनड्यू एडवांटेज नहीं उठा पाएगा, कोई भी इन्हें मैनिपुलेट नहीं करेगा, क्योंकि आपका वचन कहता है सांप की तरह चालाक और कबूतर की तरह भोले बनो। मसीह केवल कबूतर की तरह भोले ना बने रहे, सांप की तरह चालाक रहे, ताकि कोई इनका नाजायज फायदा ना उठा पाए। परमेश्वर, आप इन्हें अपनी बुद्धि में बढ़ाएं, आप इन्हें अपना फेवर दें, और प्रभु इनके जीवन में आप इनकी अगुवाई करें। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा सब तरफ महके। प्रभु, इनके मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो। प्रभु, लोग इनकी तरफ खींचे चले आए, क्योंकि इन्होंने वो पाया है जो इस संसार में नहीं है। परमेश्वर, आपका अनुग्रह और शांति सबके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए, मल्टीप्लाई होता चला जाए। परमेश्वर, ये आपकी पहचान और अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। सारी महिमा हम आपको देते हैं, आपके प्यार के लिए, और दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करते हैं। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इनकरेज करने के लिए। इस मैसेज को मैं चाहूंगी आप अकेले में बार बार सुने। जितना सुनेंगे, इसको मनन करेंगे, आपके हृदय में उतरेगा और आप उतना ही सिक्योर फील करेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में आजादी को पाएंगे। तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। प्रतिभापुरी नाम का जो हमारा चैनल है यूट्यूब में,
प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप उसे वहां सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी उसके साथ बांटें, दूसरों को भी आप उत्साहित करें उसे सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचा सकें, जिसे देने के लिए यीशु आए, हम उस जीवन को पा सकें। आमेन। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें।